नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के इस दौर में भी देश में रिकॉर्ड निवेश हुआ है और इस निवेश का अधिकांश हिस्सा तकनीकी क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद और होनहार सहयोगी के रूप में देखती है। वे कल पैन IIT USA द्वारा आयोजित IIT 2020 ग्लोबल समिट में अपना मुख्य भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि IIT का ब्रांड मजबूत बने। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के आयुष उद्योगों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। गोयल ने आयुष मंत्रालय और संबंधित उद्योगों के काम की तारीफ की। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कई प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पादों और सेवाओं के जरिए अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए आयुष व्यापार और उद्योग निकायों को बधाई दी। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट नहीं होंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने का मुख्य कारण शादी सहित अन्य सामाजिक समारोहों में बरती गई ढील है। उन्होंने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नियमों को सख्त किया गया है और उपायुक्तों को सभी सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों की अधिकतम 50 संख्या सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं हर दिन राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्डों और UPI के जरिए आवर्ती लेन देन के लिए संपर्क रहित कार्ड से लेन देन और इलेक्ट्रॉनिक निकासी सीमा को मौजूदा 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। ये व्यवस्था अगले साल 1 जनवरी से लागू की जानी है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि वर्तमान महामारी के दौरान संपर्क रहित कार्ड लेन देन और ई-मैंडेट भुगतान का अच्छा, सुरक्षित और बेहतर तरीका है। रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं के लिए डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण निर्देश 2020 जारी करने का भी प्रस्ताव दिया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.28% हो गई है। कोरोना से देश में अब तक 90,58,800 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। 4,09,689 सक्रिय मामलों के साथ देश में इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 96,08,211 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,39,700 लोगों की मृत्यु हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान जहां कोरोना के 36,652 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 42,533 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ICMR के अनुसार देश में अब तक 14,58,85,512 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 11,57,763 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,745 हो गई है। बीती रात से अब तक 245 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 699 लोग स्वस्थ हुए हैं। शिमला जिले में सबसे अधिक 128, सोलन में 36, बिलासपुर में 33, मंडी में 31, ऊना में 13 जबकि कुल्लू में 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 35,157 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 7,843 सक्रिय मामले हैं। राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 701 पहुंच गई है। शिमला जिले में अब तक सबसे अधिक 8,155, मंडी में 7,056 जबकि कांगड़ा जिले में 5,778 मामले सामने आ चुके हैं। शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मेहता ने कहा है कि पार्टी कोविड-19 महामारी को लेकर जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। ये अभियान सरकार और संगठन के तालमेल से चलाया जाएगा। उन्होंने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि महामारी से निपटने के लिए सरकार धरातल पर बेहतरीन कार्य कर रही है, जबकि कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ अनुचित बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।